हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइंस का फर्स्ट चैप्टर फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो इसमें फूड आइटम्स में हम देखेंगे राइस, रोटी, दाल। तो ये हमारा स्टेपल फूड में आता है, राइस, दाल, रोटी, जो हम रूटीन में हमारे होम्स में बनता है। तो राइस में हम इंग्रेडिएंट्स देखें तो रॉ राइस एंड वाटर आ जाएगा। रोटी में आटा एंड वाटर। दाल is made up of pulses, water, salt, oil, घी and spices। तो ये फूड आइटम्स हो गए, राइस, रोटी एंड दाल। इनके इंग्रेडिएंट्स अलग अलग हो गए। जैसे राइस अगर बनेगा तो रॉ राइस एंड वाटर से बनेगा, रोटी है तो आटा और वाटर से बनेगी, तो दाल है तो पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ये सब चीज़ें इसमें ऐड करनी पड़ती हैं। और जो भी फूड हम ले रहे हैं उसमें बहुत वैरायटी आ रही है। तो कुछ ग्रुप ऑफ पीपल फिशेस पसंद करते हैं, कुछ राइस, इडली, सांभर, डोसा, कुछ वेजिटेबल करीज लेते हैं। तो सबका खाना पीना अलग अलग रहेगा। वेयर डू दे कम फ्रॉम? फॉर दैट वी हैव प्लांट एंड एनिमल सोर्सेज। तो जो भी फूड हम ले रहे हैं उनके सोर्सेज क्या रहेंगे? प्लांट के और एनिमल के। तो प्लांट सोर्सेज में देखें तो फ्रूट्स, राइस, वेजिटेबल्स, व्हीट, सीरियल्स, ये सब प्लांट सोर्सेज में आ गया। जैसे कि आप रिस्पेक्टिव डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये फ्रूट्स और सीरियल्स जो भी हैं वो हमें प्लांट सोर्सेज में इंक्लूड करेंगे। वैसे ही एनिमल सोर्सेज में देखें तो हमें मिल्क, एग एंड मीट्स मिल जाती हैं। और इसके सोर्सेज क्या रहेंगे फूड ग्रेन्स के? तो इसमें पैडी फील्ड्स एंड व्हीट फील्ड के बारे में बता रखा है कि पैडी फील्ड जो है वो राइस फील्ड्स हैं, और व्हीट फील्ड को हम देख सकते हैं कि व्हीट ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि इंग्रेडिएंट्स जिनसे हम डिफरेंट फूड आइटम्स प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट उसमें आएगा इडली। इडली बनी होती है राइस से, उड़द दाल, सॉल्ट एंड वाटर से। तो राइस एंड उड़द दाल वी आर गेटिंग फ्रॉम प्लांट्स एंड सॉल्ट इज वी आर गेटिंग फ्रॉम सी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चिकन करी। चिकन करी में चिकन, स्पाइसेस, ऑयल एंड घी एंड वाटर आर द इंग्रेडिएंट्स। तो चिकन हमें मिलता है एनिमल से, ऑयल एंड घी हमें प्लांट या एनिमल दोनों से मिल सकता है। वैसे खीर में हम देखेंगे तो खीर में मिल्क, राइस एंड शुगर से बनी होती है। तो मिल्क जो है वो एनिमल प्रोडक्ट हो गया और राइस जो है वो प्लांट प्रोडक्ट हो गई। और प्लांट सोर्सेज में देखें तो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स एंड सीरियल्स सब आ गए। और एनिमल सोर्सेज में देखें तो मिल्क, मीट, एग एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आ गए। तो मिल्क प्रोडक्ट्स में बटर, क्रीम, चीज़, कर्ड, ये सब जो भी इंक्लूड हो रहा है फूड आइटम्स के अंदर वो एनिमल सोर्सेज हो गए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्लांट के पार्ट्स और एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। तो अगर हम एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स को देखते हैं तो उसमें हमें ये डायग्राम में हमें शो कर रखा है कि ये लीफ पार्ट है, ये जो तना है इसको हम स्टेम बोलते हैं, ये फ्रूट्स हो गए और फ्लावर्स हो गए, इसको पूरे को हम बोलते हैं शूट सिस्टम। और ऐसे ही नीचे रूट सिस्टम हमें मिल जाता है, इसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूट्स होती हैं। तो अब इसके एडिबल पार्ट्स को अगर देखें तो लीफ के स्पिनच हो गया, स्टेम पार्ट अगर देखें तो शुगर केन हमें स्टेम पार्ट होता है जो हम खाते हैं। फ्लावर्स का अगर देखें तो राई और मस्टर्ड सीड्स। उसी तरह से फ्रूट्स में देखें तो मैंगो एंड बनाना। और रूट्स में अगर चेक करें तो रेडिश, कैरेट, और भी एग्जांपल हैं लाइक पोटैटो, बीट रूट। बच्चों बीट रूट जो है वो चकुंदर को हम बोलते हैं।
अब हम एक एक्टिविटी देख रहे हैं कि उसमें मूंग और चना दाल हम लेते हैं एक बाउल में और उसको हम पानी में डाल के रख देंगे और 24 घंटे के लिए साइड में रख देंगे। फिर हम उसका पानी ड्रेन कर देंगे और सीड्स जो है उनको रैप कर देंगे एक गीले कपड़े से और उसको साइड में रख देंगे। तो जब हम उसको साइड में रखेंगे तो कुछ घंटों बाद जब हम देखेंगे लाइक 12 आवर्स बाद, तो एक वाइट स्ट्रक्चर आ जाएगा चना दाल और मूंग दाल से। ये जो स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर आया है इसको हम बोलते हैं स्प्राउटेड सीड्स। नेक्स्ट हम एक्टिविटी और देखेंगे, हनी जो है वो यानी कि शहद, ये हमें कहाँ से मिलता है? तो शहद हमें मिलता है बीज से। बीज सारा नेक्टर कलेक्ट करती हैं फ्लावर से। नेक्टर जो होता है वो फूलों का रस हो गया और फिर उस नेक्टर को हनी में कन्वर्ट कर लेती हैं और उसको अपने हाइव्स में स्टोर करती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि एनिमल्स क्या खाते हैं। तो एनिमल्स में बफेलो एंड कैट का अगर देखें तो बफेलो ग्रास यानी कि घास, ऑयल केक्स, हे एंड ग्रेन्स लेती है और कैट का देखें तो कैट स्मॉल एनिमल्स, बर्ड्स एंड मिल्क लेती है। तो अब इसकी 3 कैटेगरीज बना रखी हैं कि एनिमल्स क्या क्या खाते हैं। तो उसमें हर्बीवोर्स को अगर देखें तो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स खाएंगे, कार्निवोर्स को देखें तो ओनली एनिमल प्रोडक्ट्स लेंगे और ओमनीवोरस को अगर पढ़ें तो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को इंजेस्ट करते हैं। हर्बीवोर्स का एग्जांपल हो गया काऊ, कार्निवोर्स का एग्जांपल हो गया लायन, ओमनीवोरस का एग्जांपल हो गया डॉग। तो बच्चों साथ साथ लिखते ज़रूर रहें। अगर आप साथ साथ लिखेंगे, सुन तो रही हैं आप, यानी कि लिसनिंग प्लस राइटिंग, साथ साथ अपने नोट्स ज़रूर बनाइए। अगर आप नोट्स बनाएंगे तो इससे आपको लर्निंग में हेल्प मिलेगी। अब हम एक्सरसाइज पार्ट देख लेते हैं। लेक्चर तो हमने एक बार देख लिया सारा, हम थोड़ा सा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेते हैं। डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बींग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड? तो इसका आंसर होगा कि सेम काइंड ऑफ फूड नहीं, हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड आइटम्स सभी लिविंग बींग्स लेते हैं। लाइक कोई राइस पसंद करता है, कोई इडली लेता है, कोई चिकन करी लेता है। ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन है, नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट। ये बच्चों भी हमने अभी पढ़ा था कि लीफ जो है वो लीफी पार्ट जो एडिबल है वो स्पिनच, स्टेम पार्ट जो एडिबल है वो शुगर केन, फ्रूट्स में मैंगो एंड बनाना, फ्लावर पार्ट जो है वो राई आ गया, रूट्स में रेडिश एंड कैरेट आ गया। नेक्स्ट हम फिलिंग द ब्लैंक्स देख लेते हैं कि टाइगर को हम कार्निवोर्स में इंक्लूड करते हैं बिकॉज ये सिर्फ एनिमल्स को इंजेस्ट करते हैं। डियर्स को है वो डियर्स ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स, तो इसको हम बोलेंगे हर्बीवोर्स। नेक्स्ट देखेंगे पैरट्स जो है वो ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स ही ईट करते हैं। नेक्स्ट द डैश दैट वी ड्रिंक विच कम्स फ्रॉम काउज, बफेलोज एंड गोट्स। तो इसका आंसर है हमें मिल्क मिलता है काउज से, बफेलो से एंड गोट से। वी गेट शुगर फ्रॉम शुगर केन। ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चों। होप कि आपको सब समझ आया होगा। अगर कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें और अपना डाउट ज़रूर क्लियर करें।